Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस फॉल को अगर किसी एक शख्स ने बिल्कुल सही समझा था और आपको सीएनबीसी आवाज़ पर आगाह किया था, वो हैं हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है सर। और बजट के बाद जब आपसे बात हुई तो आपने कहा आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। शुरुआत हुई उसके अगले दिन और आज भी देखिए वो फॉल बरकरार है। अब आपका व्यू बताइए बाजार पर क्या है और ये गिरावट क्या और गहरा सकती है? मॉर्निंग हेमंत, मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सेक्टर में और गहरा हो सकता है। लार्ज कैप्स में ऑलरेडी 11,100 से निफ्टी 10,550 10,600 तक करेक्ट कर चुका है। इतना बड़ा एक गिरावट के बाद 2 दिन में एक रिबाउंड होने का चांस है। ऑलरेडी आप देखेंगे थोड़ा लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग हो रहा है। ये 10,500 10,550 जो लेवल है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कुछ दिन रुक सकता है, यहाँ से थोड़ा बाइंग भी हो सकता है क्योंकि एक बड़ा झटका ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जहाँ पे करेक्शन बजट से पहले शुरुआत हुआ था और जहाँ पे पिछले 1 साल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन का एक एक्सपेंशन हुआ है, जहाँ पे पी मल्टीपल बहुत ही बढ़ गया था, वहाँ पे थोड़ा मैं चेतावनी दूंगा कि एक इतना बड़ा करेक्शन के बाद भी मेरे हिसाब से डाउनसाइड है। और खास करके जो मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में क्वालिटी कम है, जैसे आपने ऑलरेडी देखेंगे कि वक्रांगी सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक में इतना बड़ा भारी गिरावट आया है। मेरे ख्याल से लोग नर्वस है, जहां पे कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है या क्वालिटी अर्निंग्स नहीं है, वो स्टॉक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने का संभावना है, आशंका है। जहां पे क्वालिटी है लार्ज कैप और मिड कैप, उसी पे रहिए, थोड़ा कैश रखिए अपने हाथ, क्योंकि ये करेक्शन 2 दिन का करेक्शन मुझे लग नहीं रहा है। रुदिन, ऐसी स्थिति में क्योंकि लोग आजकल काफी पूछ रहे हैं और जहां पर उन्होंने पैसा लगाया था छोटे और मझौले काउंटर्स, क्या पूरा पोर्टफोलियो ही साफ कर देना चाहिए? जहां पर भी मुनाफा है, नुकसान है, तो वो एक बार बेयर कर लें और स्विच करें कैश में, जैसे आपने अभी भी कहा। देखिए, ये आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है इस पे निर्भर है अर्शदा। ऐसा एक ब्लैंकेट डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, सबको खराब लगता है कि आपने पोर्टफोलियो का एनएवी 20% 25% 2 दिन में या 1 हफ्ते में कम हो गया है, ये पेनफुल है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चीज़ हुआ है ये खराब नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में सब लोगों को लग रहा था कि पैसा बनाना बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में, कि कोई भी मिड कैप ले लो, कुछ दिन रुक जाओ, 40% 50% ऊपर चला जाएगा, 1 साल रुक जाओ, दुगना तिगना हो जाएगा। एक कंप्लेसेंसी और एक एरोगेंस आ गया था मार्केट में, यूफोरिया तो नहीं लेकिन एरोगेंस आ गया था कि इतना आसान है कि लोग पैसा क्यों नहीं बनाते हैं। मेरे ख्याल से उसको एक चोट पहुंचाना बहुत ज़रूरी था मार्केट को, कि इतना आसान नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जहां पे आपका पोर्टफोलियो कम समय में 30-40% गिर भी सकता है। और नया जो पैसा बाजार में आया है म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली, उनको शायद ये रियलिटी पता नहीं था कि मार्केट नीचे भी जाता है। तो मेरे ख्याल से जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन नियर टर्म के लिए पेनफुल है। और ब्लैंकेट ऐसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बेचना नहीं चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो को एक बार देखना चाहिए कि क्या स्टॉक है मेरे पास। अगर मेरे पास टाइटन है तो ठीक है, अगर मेरे पास वक्रांगी है तो दूसरी बात है। तो जो क्वालिटी नहीं है, जिसमें आप टिप पे ले लिए थे या हवा चल रहा था, आपने एक 20% रैली को राइड कर लिए थे, वो सब स्टॉक निकाल दीजिए, क्योंकि वो और चोट पहुंचने वाला है वो सब क्षेत्र में। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हम देख रहे हैं इस फॉल में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आईटी शेयरों में बाइंग हो रही है, रुपया आज 5 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा है। आईटी सेक्टर पर आपका व्यू क्या है और इसमें आपको क्या पसंद है? क्या ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है सेक्टर? देखिए, ये एक डिफेंसिव टाइप का बाइंग हो रहा है हेमंत। मुझे लगता नहीं है ये सिर्फ आईटी सेक्टर की ग्रोथ को लोग चेज कर रहे हैं। जैसे मैंने क्वालिटी का जिक्र किया अभी, जैसे ही माहौल बाजार में इतना खराब होता है, आप देखेंगे कि पैसा एकदम तुरंत आईटी जैसे क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि वहां पे आप बोल सकते हो कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट तो तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, कैश है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये सब बहुत लोगों को एक कंफर्ट देता है ऐसे मार्केट के माहौल में कि और जो भी हो जाए, ये स्टॉक्स कुछ गलत कारण से बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा हमारे पोर्टफोलियो को। तो ये एक जो बोलते हैं एक मूवमेंट टू क्वालिटी है,
और इसी के कारण आईटी क्षेत्र में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि और कुछ नहीं है तो क्वालिटी है, इसमें कोई खराब न्यूज आने का इसके बीच में संभावना नहीं है। तो ऐसे माहौल अगर मार्केट में रहा तो आईटी सेक्टर बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा नियर टर्म में। उदयन, एनबीएफसीज पर आप अब अपना कितना नजरिया बदल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बॉन्ड यील्ड उछल रही है और ये ग्लोबल मार्केट्स का एक फिनोमेना है, भारत में भी इसमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को लेकर जो डिविएशन हुआ था, क्या ये एक जगह है जहां पर भारी भरकम लॉसेस देखने को मिल सकते हैं? एक बार फिर जो थोड़ी सी चमक देखी गई थी इन सभी काउंटर्स में वो फिर फीकी पड़ेगी क्या? देखिए, इस क्षेत्र में तो मैं कहूंगा कि हेमंत को याद होगा कि मैंने बहुत बार चेतावनी दिया है आपके चैनल में कि एनबीएफसी में एक बबल है और एक दो नहीं 5-6 बहुत अच्छे कंपनीज हैं और 50 बहुत ही घटिया कंपनीज है। लेकिन सबको लग रहा था ये सब तो सब एचडीएफसी बैंक है, आपको एक एचडीएफसी बैंक की जरूरत है, मैं आपको 50 एनबीएफसी दिखा देता हूं जो एचडीएफसी बैंक के समान है। रियलिटी ऐसा नहीं है। एक ट्रिगर चाहिए था ये बबल को बर्स्ट करने के लिए, वो ट्रिगर है बॉन्ड डील, जैसे आपने जिक्र किया। और बॉन्ड डील में जो बढ़त आई है वो कम नहीं है। अक्टूबर 4 तारीख को बॉन्ड डील 6.63 था और आज 7.64 7.65 हो गया है, मे बी आज और भी ज्यादा है। 1% बॉन्ड डील में बहुत होता है, मतलब बॉन्ड प्राइसेस 15% से ज्यादा घट गया है। तो ये इतना बड़ा एक रीअसेसमेंट के बाद जो दो सेक्टर पे आपको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए वो है एनबीएफसीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि इनके ट्रेजरी लॉसेस होंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतने बढ़ जाएंगे कि इनको अभी वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाना एक बिल्कुल नामुमकिन है। तो एनबीएफसी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं पहले से ही कॉशियस था, लेकिन अभी दुगना कॉशियस हो गए हूँ अगले कुछ महीनों के लिए। तो सर फिर अब ये साल क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है और हमने देखा बजट के दिन शाम को जो राजस्थान के बाईपोल इलेक्शन के नतीजे आए, उससे खुद एफएमजी ने जो सीएनबीसी आवाज़ से बातचीत करी तो वो कह रहे हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं। क्या इन्फ्लेशन बढ़ने का डर भारत में भी सता सकता है और आरबीआई की पॉलिसी जो इस हफ्ते होने वाली है उससे अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या वो और हॉकिश हो सकती है? हॉकिश तो होना चाहिए, पता नहीं क्या बताएंगे वो, क्योंकि उनके बजट जो हुआ है, फिस्कल डेफिसिट का जो संकेत है, इन्फ्लेशन से जो मार्केट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सारे रिजर्व बैंक के लिए बिल्कुल ही सुविधाजनक नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। शायद इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि इस साल 2018 कैलेंडर में एक रेट हाइक बिल्कुल होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कितना रेट हाइक होगा ये नहीं कि रेट कट्स खत्म हो गया। मार्केट को जो सपोर्ट मिल रहा था पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार रेट कट का, वो स्टोरी अभी खत्म हो गया है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना ग्लोबली और लोकली ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है अभी। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी चैलेंज है, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद लोगों को इसका आदत पड़ जाएगा और लोग बोलेंगे चलो जो हो गया तो हो गया, हमें कितना सर फोड़ेंगे इसके ऊपर। लेकिन इंटरेस्ट रेट वाला जो मामला है वो बड़ा गंभीर मामला है, लोकली और ग्लोबली। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको इस पर थोड़ा कॉशियस रहना है। साल के शुरुआत में भी मैंने आपके चैनल में बोला था कि 2018 2017 जैसा नहीं होगा, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होगा और साल के एंड में अगर थोड़ा भी फ्लैट रिटर्न मिल जाए, 5-6% ऊपर गया, तो आपको मानना चाहिए ठीक रहा, क्योंकि 2017 इतना अच्छा रहा है। 2018 में कहूँगा खरीदने का साल है, पैसे बनाने का नहीं। पैसा बाद में बनेगा, बुल मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को ये पता ज़रूर होना था कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आ सकता है। ये मामला अभी साफ हो गया है। इस साल थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन आपको ये अगले 3-4 महीने में शायद अच्छे कंपनीज में बहुत अच्छे एंट्री प्राइसेस में मिलेंगे, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो अर्निंग काफ़ी हुई हर्षदा 2017 में, अब लर्निंग होगी ऐसा लग रहा है 2018 में शुरुआत में ही। उदयन, उस लिहाज से फिर क्या डेट फंड्स में ज्यादा पैसे बनने के चांसेस हैं, या फिर वो एक रूट है जहां पर लोग शायद स्विच होते दिखाई दे सकते हैं, इक्विटी से निकलकर डेट मार्केट में जाए, फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचना शुरू करें? ये बड़े निवेशक की बात है हर्षदा। जिनके पास 100 करोड़ है, वो 50 करोड़ इक्विटी में लगा के रखे थे, वो 50 में से 25 निकाल के अपने डेट फंड्स में डाल दिए इस साल के लिए, वो कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी एक नशा जैसे है, मतलब और एक आदत भी है। तो जो लोग आपके चैनल्स देखते हैं और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं,
मेरे ख्याल से 10 में से 8 लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि अभी एसेट एलोकेशन को चेंज किया जाए, मैं थोड़ा फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल देता हूँ। रिटेल का निवेश फिक्स्ड इनकम फंड्स में उतना ज़्यादा नहीं है। हाई नेटवर्थ लोग ऐसे सोच सकते हैं, और जो ठीक भी है सोच कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन को इस साल के लिए रीबैलेंस किया जाए। लेकिन मैं कहूँगा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है तो ये जो माहौल चल रहा है ये आपका दोस्त है। इस साल 2018 जैसे मैंने कहा आपको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। 2017 में बहुत ज़्यादा रिस्क था खरीदने में। मैंने लगातार ये चैनल में कहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं आपको मिल रहा है वैल्यूएशंस डिस्काउंट पे, और अगर ऐसे करेक्शन डीप होता गया तो और वैल्यूएशन नीचे आएगा, खास करके अच्छे मिड कैप्स में, और आपको खरीदने का मौका देगा। तो मैं कहूँगा 2018 में पैनिक मत कीजिए, इक्विटीज ही खरीदिए। आज नहीं, क्योंकि और करेक्शन मेरे ख्याल से डीप होगा, लेकिन अलर्ट रहिए कि जैसे ये करेक्शन डीप होता गया और आपको अच्छे प्राइसेस दिखते रहे तो आप खरीदते गए और पेशेंट रहिए। इस साल को जाने दीजिए, पैसा नहीं बनेगा शायद, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2019 आगे है, 2020 है, पैसे बनाने का दिन आगे है। इस साल पेशेंट रहिए और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक खरीदने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। तो सर अगर 100 रुपये हैं आज जो CNBC आवाज़ के दर्शक हैं और पैसा लगाना चाहते हैं, कौन से वो स्टोरीज होंगी, कौन से वो आइडियाज़ होंगे जिसमें धीरे धीरे करके नज़र रखनी चाहिए, करेक्शन हो तो खरीदारी और बढ़ाएं? आप 100 में से कितना पैसा इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या पसंद है आपको? फिर धीमे गति से खरीदिए अभी हेमंत, मैं कहूँगा, क्योंकि ये कैसा है कि पिछले 12-14 महीने में लोगों को आदत पड़ गया कि करेक्शन 3 दिन का होता है और 300 पॉइंट निफ्टी का, उसके बाद तुरंत नया हाई फिर से। ये माहौल कुछ और जैसे लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक रिबाउंड नहीं हो सकता। मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुआ है, 10,600 पे सपोर्ट आया है, मार्केट रिबाउंड दे सकता है 100, 150, 200 पॉइंट का। लेकिन ऐसे मान के नहीं चलना चाहिए कि ये करेक्शन अभी खत्म हो गया है और तुरंत स्टॉक ले लेना चाहिए। अभी स्लोली पेशेंटली स्टॉक खरीदना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपके पास 100 रुपये है आज, तो 5 रुपये से ज़्यादा मत डालिए अभी। आज के दिन में थोड़ा रुक जाइए और आहिस्ते आहिस्ते खरीदिए स्टॉक प्राइसेस को। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि NBFC और पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं छूना है अभी, क्योंकि और वो एनालाइज कर लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण कौन कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का। वो सेक्टर से अभी दूर रहिए, क्योंकि बॉन्ड डील्स ऊपर यहाँ से भी 8% की तरफ बढ़ सकता है। तो आप वो सेक्टर्स खरीदिए जहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी है, जैसे कंज्यूमर टाइप के सेक्टर्स हैं जहाँ पे भी काफ़ी करेक्शन हुआ है। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखिए आइशर जैसे स्टॉक में 2 महीने पहले आप किसी को आइशर में पूछा होता तो बोला 32,000 तो हो ही गया, अभी कुछ ही दिन में 35,000 हो जाएगा स्टॉक। आज 26,000 27,000 में कोई आइशर खरीदने वाला नहीं है। 5,000 रुपये गिर गया स्टॉक, शायद और भी गिरेगा आगे चलते हुए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसे काफ़ी स्टॉक्स है जो कंजम्पशन थीम पे चल रहा है और जहाँ पे आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिलने का चांस है, उसी पे अभी फोकस कीजिए। और करंट माहौल में अगर आपका पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, वो रिलेटिव कॉल है, तो आप हाई क्वालिटी IT जैसे क्षेत्र में या हाई क्वालिटी FMCG कंपनीज में पैसे लगा के रखिए। मार्केट गिरेगा तो ये सारे सेक्टर्स कम गिरेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उदयन सर। और एक बार फिर से आपको शुक्रिया इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि बजट के तुरंत बाद आपने सारे CNBC आवाज़ के दर्शकों को आगाह किया और बताया कि एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जो कि हम इस समय देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। बाजार